सभी को राधे राधे। हमने इसके स्टार्ट किया था डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमारे डायमेंशंस हम कर रहे थे, जिसमें हमने थोड़े से कर लिए थे किन किन के सेम होते हैं, फोर्स के, अटेंशन के, और इस टाइप से हम देखे थे। जिस जिसके सेम है वो अलग से हमने किए थे। अब हम इससे आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट में आया है 2017 में, ठीक है। इसको हम तब करेंगे, पहले हम आगे वाला इसका कंसेप्ट और करते हैं फॉरवर्ड। इसको जब हमने थोड़ा सा कर लिया तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इसमें आपका क्या है, प्रेशर का, स्ट्रेस का, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, शेयर मॉडुलस, इन सब का जो है ना प्रेशर वाला ही यूनिट होता है, प्रेशर वाला ही डायमेंशनल यूनिट होता है, ठीक है। जैसे ये है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये है फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 हमने किया था कल वाले लेक्चर में। एल स्क्वायर, जिसने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है 10 मिनट्स का, ये छोटा सा देख लेना, ठीक है। इसमें भी वैसे वो ऐड कर दिए जाएंगे आपकी स्लाइड्स, तो आप देख सकते हो इसमें भी MLT-2। लास्ट में थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करके दोबारा से रिपीट कर दूंगी मैं। अब इसमें एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर, और इसका फोर्स का MLT-2, ठीक है। अब इसको एल स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा ना, एल ऊपर पहले ही एक तो एल है ना, एक एल पहले ये ऊपर, अब नीचे एल स्क्वायर है, ये एल की पावर 1, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगी, -2 + 1 -1, तो ML-1 T-2, ठीक है। प्रेशर की भी यही होती है, स्ट्रेस की भी यही होती है, स्ट्रेस भी प्रेशर ही होता है, ठीक है। स्ट्रेस ले ली किसी ने, उसके माइंड पे प्रेशर पड़ा, तो ये उसका प्रेशर वाला भी सेम, प्रेशर का भी सेम प्रेशर, स्ट्रेस का भी सेम प्रेशर वाला यूनिट होगा। अब यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, बल्क में प्रेशर है, मतलब बल्क में कोई चीज ले ली, खरीद ली पहले तो, और उसके पास मनी नहीं थी, अब उसके ऊपर प्रेशर है, ठीक है। इस टाइप से आप ट्रिक बना के कैसे भी याद रख सकते हो इसको। यंग्स मॉडुलस, यंग जनरेशन के ऊपर ज्यादा प्रेशर है आजकल, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा इसका, इसका भी सेम यूनिट होगा जो प्रेशर का है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने वॉल्यूम पे, आप ऐसा ट्रिक बना के याद रख सकते हो, कितने वॉल्यूम पे हमने एनर्जी दी, एनर्जी देनी है, तो उसका जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ना, वॉल्यूम के ऊपर जितनी एनर्जी देंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो वही कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी यूनिट भी प्रेशर जैसी ही होगी। शेयर मॉडुलस, शेयर मतलब शेयर, सिर, ऐसे याद रख सकते हो, सिर पर प्रेशर, ठीक है। तो आपको ये मैंने ट्राई किया आपको याद करवाने का, तो आप याद रख सकते हो ऐसे। इसके यूनिट्स, डायमेंशन यूनिट सेम होते हैं सबके, ठीक है। अब देखो आगे और किस किस के सेम होते हैं। अब स्ट्रेन, स्ट्रेन का 0 होता है, डायमेंशन यूनिट क्या होता है, M0 L0 T0, स्ट्रेन का 0। पॉइजन रेशो, इसका भी 0, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, स्ट्रेन, दाग लगे मतलब किसी भी चीज पे, तो वो क्या होगी, मतलब पहनने लायक नहीं रही, पहनने लायक नहीं है, तो इसका मतलब उसको 0 नंबर देंगे हम, ठीक है। अब पॉइजन रेशो, पॉइजन रेशो मीन्स, पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर, कोई जहर की मतलब जहर खा ले, ऐसा टाइप कुछ भी, कैसे भी याद रख लो। तो मतलब वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सका, लड़ नहीं सका अपनी सिचुएशन से, तो उसको भी 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे याद रख सकते हो, रेफर कर दिया कहीं पे और पे, तो मतलब वो वाले डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाए, तो उसका भी क्या हुआ, 0, ठीक है। जो इलाज नहीं कर पाया उसको क्या मिलेंगे, 0 पॉइंट्स मिलेंगे। अब उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का कैसे याद रखोगे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई मतलब 2, इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक शॉक दिए, 2 इलेक्ट्रिक शॉक दिए, तो इतने में ही मतलब अधमरा सा हो गया प्राणी, तो कोई भी पर्सन है तो इसको 0 नंबर देंगे हम, ठीक है। ऐसे कैसे भी ट्रिक बना के याद रखना है हमने। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी भी 0, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब ही क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 0, ऐसे याद रख लो, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव्स आजकल सबके मतलब, सबके तो नहीं कह सकते, सब किसी किसी के सही भी होते हैं। रिलेटिव्स को ऐसे याद रख लो, रिलेटिव 0 के बराबर होते हैं आजकल, ठीक है, होते ही नहीं है। आगे देखो इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। अब इसका क्या होगा, इसका भी 0, ठीक है। कैप्चर करना है, सस्केप्टिबिलिटी इसको बोलेंगे, सस्केप्टिबिलिटी बोलते हैं वैसे तो। सी को क्या बोल के याद रख लेना, सस्केप्टिबिलिटी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये भी याद, ये भी 0 होएगा, ठीक है। जिसको बोलना ही नहीं जा रहा, मतलब बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब 0 नंबर, ठीक है। मेरे को भी आप 0 नंबर दे सकते हो, क्लियर। आगे देखो,
आगे भी इसमें मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी का क्या होएगा, इसका भी 0। ठीक है, क्लियर। अब लर्न हो गया ना, आई थिंक आपको लर्न हो रहा होगा साथ साथ। आगे देखो, एंगल का सॉलिड एंगल का और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मीन साइन थीटा, कोस थीटा, कुछ भी हो इस टाइप से। ठीक है, सारे कोसाइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और आपका वो होता है सिकेंड, कोस सिकेंड और कोट थीटा, सबका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, डायमेंशन इनके 0 होंगे। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होती है, लेंथ, और रेडियस भी क्या होती है, लेंथ। क्लियर। आर्क भी लेंथ और रेडियस भी लेंथ। लेंथ अपॉन लेंथ 0, तो इसका मतलब इसके डायमेंशन 0। अब सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये एरिया भी 0, एरिया का मतलब क्या होगा, एल स्क्वायर, और लेंथ का आर स्क्वायर का मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो ये कट गया, ये भी 0। ठीक है, तो इसका डायमेंशन भी 0। क्लियर। आगे देखो, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का क्या होता है, देखो ये आप आधा सा आया हुआ है, मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें क्या होगा, ये जो है ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, एनर्जी की वैल्यू एच न्यू। तो यहाँ पे एच क्या आ जाएगा, E बाई न्यू। ठीक है, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, E बाई न्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे एनर्जी की हमने डायमेंशंस की थी, कितनी होती हैं, ml/t-2, यही होती है ना, एनर्जी और वर्क की सेम होती हैं। अब उसके बाद नीचे इसके क्या आएगी, न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में टाइम, 1/टाइम ऐसे आ जाएगी इसकी। ठीक है, अभी 1/t है, ऊपर जाके t बन जाएगा ना, तो t की पावर -2 + 1, यहाँ पे -2 है, ये -2 है, प्लस में 1, माइनस का 1 हो जाएगा, तो इसके डायमेंशन आ जाएंगे ml/t-1। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपने प्लैंक कांस्टेंट का याद रखना है। इसके डायमेंशन निकालने को बोले तो ऐसे निकालने हैं, ml/t-1 याद रह जाए तो ठीक है, वरना आप ऐसे इससे निकाल सकते हो, इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला लगा के एच की वैल्यू निकाल लो और इसके डायमेंशन निकाल लो फिर। ठीक है, आगे देखो, अब ग्रेडियंट टर्म क्या होती है। ग्रेडियंट टर्म जहाँ भी लगे ना, इसका मतलब क्या होता है कि उसको ना हम एल से डिवाइड कर देंगे। कहीं भी ग्रेडियंट टर्म दे रखी हो, उसको एल से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, जैसे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछे, अब वेलोसिटी का पहले तो लगाओ, इसके डायमेंशन क्या थे, LT-1 थे, नीचे एल और लगा दो, इससे डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एल से एल कैंसिल, तो इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, T-1। टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है तो टेम्परेचर अपॉन में लेंथ। ठीक है, टेम्परेचर का क्या आएगा, केल्विन, और लेंथ का ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, लेंथ इनवर्स। ठीक है, लेंथ की पावर -1। अब उसके बाद देखो, प्रेशर ग्रेडियंट देखो, प्रेशर ग्रेडियंट में क्या आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, इससे हम निकालेंगे पहले प्रेशर वाले, ml/t-2 फोर्स का, नीचे एल स्क्वायर करके, तो ये हमने पहले भी निकाल चुके ना प्रेशर का, तो वही प्रेशर वाला लगा के ml-1t-2, नीचे एल और लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, एल की पावर पहले ही ऊपर -1 है, ये ऊपर जाके और माइनस की हो जाएगी, l -1 कितना हो जाएगा, -2, तो ये आ जाएगा आपके पास ml-2t-2। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, कैसे निकालोगे, देखो इसको करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट में V इज इक्वल टू W/Q। तो इसको ना, ये आपका 10th की यूनिट है, उसमें वैसे +2 में भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर फिजिक्स में, बस आप इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, V इज इक्वल टू W/Q। तो वाव वर्क किया। ठीक है, कैसे भी ट्रिक बना के याद रख सकते हो, मैंने तो इसी ट्रिक से किया हो, तो अब आपको बता रही हूँ, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, वाव वर्क किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल का मतलब होता है V। अब W/Q आ जाएगा, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2, Q इज इक्वल टू IT। अब इसका ये होता है Q इज इक्वल टू IT, ये मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कराऊंगी ना, उसमें बता दूंगी इसकी सारी ट्रिक्स याद करने की। अब जब Q इज इक्वल टू IT होता है, इसका मतलब इसको कैसे याद रख सकते हो आप। अब जो भी यहाँ पे मान लो कोई गर्ल्स देख रही हूँ इस वीडियो को, तो अगर वो कहें कि हमने याद ही नहीं करना, कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्लियर ही नहीं करना, एचटेट क्वालिफाई ही नहीं करना, तो मैं उसको ये बोलूँगी ना, क्यों आई थी फिर यहाँ पे, है ना, आई क्यों थी, Q इज इक्वल टू IT, ऐसे याद रख सकते हो। सिर्फ ट्रिक है ये, ऐसे माइंड मत करना। देखो, अब उसके बाद ये रहा, वर्क की लिख दी, नीचे IT। ठीक है, I का मतलब एम्पियर, और T का मतलब क्या होगा, देखो एक स्लाइड ले लेते हैं अलग से। देखो यहाँ पे ये है ना, V इज इक्वल टू W/Q। क्लियर। अब इसका W का क्या है अपने पास, ml/t-2, ये है, नीचे आ जाएगा अपना IT, ये आ गया।
अब आई टी आ गया ना, अब इसका क्या करेंगे, ये आई का क्या मतलब होता है, एम्पियर, ठीक है, और टी का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है, ठीक है, आई टी, सॉरी टेम्परेचर नहीं, यहाँ पे वो है टाइम है, सॉरी टाइम है यहाँ पे, ठीक है, टी का मतलब टाइम है। अब आप यहाँ पे टी -2 है, ये ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, टी -3 हो जाएगा, ये क्या बन गया अपने पास, ml2 टी -3, ये ऊपर जाके एक और माइनस बनोगे ना, टी -3, आई का क्या है, ए, तो ए ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, ए का इनवर्स, तो ये इसके बन गया डायमेंशन, ml2 टी -3 ए का इनवर्स, ठीक है। अब उसके बाद देखो एनर्जी ग्रेडियंट का, एनर्जी ग्रेडियंट का क्या आएगा, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, और नीचे हमने एक लेंथ और लगानी है, ठीक है, ये तो लगाई नहीं ना हमने, इसके नीचे एक लेंथ और लगा दो, ये आया था ना अपने पास ml2 टी -3, ये बन गया था ए का इनवर्स, ये बन गया था। अब नीचे एल और लगा दो एक, एनर्जी ग्रेडियंट का मतलब यही है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब यही है, नीचे एल एक और है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा फिर, ml1 टी -3 ए का -1, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिव, अच्छा ये एनर्जी ग्रेडियंट रहेगा ना, एनर्जी पर यूनिट लेंथ, एनर्जी की डायमेंशन लिखो ml2 टी -2, और नीचे लेंथ लगाओ, लेंथ को l की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, m1 l1 टी -2, ठीक है। अब आगे देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। अच्छा आप अब वो वाला क्वेश्चन कर सकते हो जो आपका एस्टेट में आया हुआ था, पहले हम वही करते हैं, ठीक है, ये रहा, अभी नहीं कर सकते, अभी ये टॉपिक हमने करना है, ठीक है, ये टॉपिक करके फिर करेंगे हम। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी, ये आपने याद रखनी है, ये इक्वेशन होती है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट क्या होता है, परमेबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है, सीधी आपने याद रखनी है, LT -1, क्लियर, LT -1। अब आप चाहो तो इसको कैसे निकालोगे, देखो फोर्स क्या आता है, K(Q1Q2)/r², ये इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट में होता है, चार्ज के कंसेप्ट में, जब दो चार्ज दिए हों Q1 Q2 ऐसे डिस्टेंस पे पड़े हों तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, तो ये जो फोर्स होगा ना इनके बीच में जो लग रहा होगा, तो वो होगा Q1 Q2/r², इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, और इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0, अब इसकी 1/4πε0 होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसके इक्वल होती है, चाहो तो वैल्यू याद रख सकते हो, ठीक है, पूछ सकता है। अब आगे देखो, एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई 1/4πf Q1 Q2/r², ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब उसके बाद देखो Q1 Q2/r², अब ये Q1 Q2 इसकी क्या बनेगी, देखो Q इज आई टी था ना, आई का क्या होता है ए, और आई टी ऐसे लगा दो, ए और टेम्परेचर का टी बनेगा, इसका स्केयर बनेगा नहीं, Q1 Q2 दो है ना, दो बार है तो इसका स्केयर कर दो, बाय में क्या आएगा 4π, ऐसे ही रह जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ बनेगा ही नहीं, है ना, कोई डायमेंशन नहीं होगा इसका, इसको उड़ा दो, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, एफ का, फोर्स का लिखो mlt -2, ये आएगा ना, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद इसका क्या आएगा, r² का l² इंटू में l², ये आ गया। अब देखो ये क्या बनेगा अपने पास, m की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, ठीक है, m -1 हो जाएगा, l की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, l की 1 और 2 3 होगी, ऊपर जाके -3, l की पावर -3। अब t की पावर क्या हो जाएगी, -2 यहाँ है, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ये वाला +2 और 2 कितने में हो जाएंगे मिलके 4, m -1 l -3 t4, और ये एम्पियर का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर, ये बन गया अपने पास डायमेंशन, ठीक है, m -1 l -3 m -1 l -3 t4 ए का स्क्वायर, ये बन गया ना डायमेंशन, ठीक है। अब हमने एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बना लिया, अब हमने म्यू नॉट के भी बनाने हैं, ठीक है। हमने उस फॉर्मूला देखो क्या था, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट के बना लिए ना हमने यहाँ से, ये एप्सिलॉन नॉट के बन गए अपने पास। अब हम म्यू नॉट के भी बनाएंगे, म्यू नॉट के देखो क्या बनाएंगे, म्यू नॉट इज इक्वल टू आएगा अपने पास 2πf इंटू डिस्टेंस बाय करंट का स्क्वायर इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला होता है इसका, काफ़ी लेंथी सा है, याद तो रखना पड़ेगा, अगर रखना है तो, रखना चाहो तो रख लो,
टीजीटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीजीटी के लिए तो ये फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी के लिए तो आप डायरेक्ट बस इसके डायमेंशन याद रख लेना, LT-1 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब 2 पाई कॉन्स्टेंट है, एफ का क्या आएगा, फोर्स के डायमेंशन लिखो, डिस्टेंस के लिखो, करंट का स्क्वायर ए का स्क्वायर, लेंथ एल आ जाएगा, तो ये आपने लिख लिए MLT-2 A-2, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास, अब ये दोनों को सॉल्व करोगे ना तो उसमें वैल्यू पुट कर दो, 1/μ0 इसमें पुट कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के LT-1, ठीक है। सॉल्व कर लेना इसको, आगे देखो ये सोल्व भी यहाँ पे पूरा कचरा सो पड़ा है, दोबारा से करा देते हैं आपको, ठीक है, अच्छे से करते हैं हम। देखो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं अच्छी। तो अपने पास क्या था, 1/√μ0ε0, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास 1/μ0 की हमने जो डायमेंशन निकाली ना वो निकलेगी अपनी MLT-2 ये निकलेगी, इनटू में हमने क्या करना है, एप्सिलॉन और इनका रूट भी तो है ना, तो ये एप्सिलॉन के भी लिखो रूट, ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड रुको, 1/रूट, इसका रूट किसका करना है हमने, μ0 का, μ0 कितना आया अपने पास MLT-2 A⁻², ये आया। अब इसके एप्सिलॉन के कितने क्या डायमेंशन आए थे अपने पास, M-1 L-3 T4 A², ये आए थे, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे हम, M-1 और +1, 1 - 1 ये 0 हो गया, ठीक है। M की वैल्यू 0, L की वैल्यू -3 और प्लस का 1 माइनस का 2, L की -2, L की पावर बन गई -2, ठीक है। L-2 T4-2 कितना हो गया, -2 और 4 2, L की पावर -2 बन गई, T की पावर कितनी बन गई 4 - 2 2, और ये एम्पियर की 2 + 2 कट गई, है ना। L-2 T-2 यही है ना अपने पास, ये आया रूट में अपने पास। अब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो इसका मतलब आप ये याद रख सकते हो, 1/μ0 की वैल्यू ये आई है, √μ0 की वैल्यू क्या आई अपने पास, √L² L-2 T-2, ठीक है, यही है ना, यही आई ना अपने पास, तो L-2 T2। तो अब उसके बाद इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो μ0 की डायरेक्ट पूछ ले आपको, 1/μ0 की पूछ ले तो क्या आएगा, 1/μ0 की पूछ ले तो क्या आएगी अपने पास, रूट ना दे इसका, रूट ना दे तो क्या आएगी L² T-2, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद चलो आगे चलते हैं, बस आप खाली इसकी ये याद रख लेना, 1/√μ0 की वैल्यू क्या आती है, LT-1, क्लियर। अब आगे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अपने पास, mr² होती है इसकी वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब आई होता है, आई से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, mr² होता है, m होता है यहाँ पे मास, और ये r² क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। अब t की वैल्यू t की 0, ठीक है, ये इसके डायमेंशन के। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो इसके डायमेंशन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये भी कर लेना, MLT-2 और डिस्टेंस का क्या होगा, लेंथ, ठीक है। तो इसको सोल्व करके ML2T-2 आ गया, क्लियर। इम्पल्स का बताया भी था आपको, फोर्स इनटू टाइम होता है। अब देखो, अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं हम, चलो जी। अब देखो हम चलते हैं उस क्वेश्चन पे, अब जो एस्टेट में आपका आया हुआ है, पूछा गया है, ठीक है। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन, इसमें से आपने बतानी है कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं इन चारों में से जिनके डायमेंशन सेम नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है टॉर्क और वर्क के सेम होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, वर्क के एनर्जी वाले होते हैं, एनर्जी वाले टॉर्क के सेम होते हैं, एनर्जी वाले टॉर्क वाले ही होते हैं, ठीक है। इसकी आपको ट्रिक भी बताई थी कि जब हम किसी चीज़ को टोर कर रहे हैं, टीयर टोर्न फाड़ रहे हैं, उसको मतलब पेज फाड़ दिया, जैसे कुछ भी कर दिया, तो उसमें क्या होगा अपना, तो एनर्जी लगेगी ना, तो एनर्जी वाली ही वर्क की होती है, वर्क वाली ही टोर की होती है, तो इन दोनों की डायमेंशन तो सेम होगी अपनी, ठीक है। अब स्पीड की क्या होती है, स्पीड की देखो क्या होगी अपने पास डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है, स्पीड होता है
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस की क्या होती है एल अपॉन में टाइम की क्या होगी टी, एल अपॉन टी, एल टी माइनस वन। अब ये इसकी हमने निकाली, देखो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर -1/2, इसका मतलब क्या हुआ 1/रूट ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, यही तो हुआ है ना। इसकी हमने निकाली ना एल टी माइनस वन, ये मैंने आपको बोला था याद रखनी है आपने, ठीक है। एल टी माइनस वन, इसकी भी एल टी माइनस वन, तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी। अब उसके बाद स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस यंग्स मैंने आपको ये प्रेशर वाले बताए थे कि ये भी प्रेशर का होता है, यंग जो जनरेशन है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं माइंड पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है। इन दोनों की प्रेशर वाली ही है, सेम है, ठीक है। मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट इनकी सेम नहीं है, ठीक है, इनकी सेम नहीं होती, तो सीधा सीधा ही पता चल रहा है ना, हमको पता तो चल ही जाएगा किसकी सेम है। अब देखो मोमेंटम की निकाल के बताते हैं आपको। मोमेंटम की क्या होती है अपने पास, P = mv होता है ना अपने पास, m का क्या आ जाएगा, m ही आ जाएगा। और वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड अपॉन में टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो होती है आपकी स्पीड, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है आपकी वेलोसिटी, क्लियर। अब ये होती है वेलोसिटी और ये होती है स्पीड। अब दोनों है तो लेंथ ही ना, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस होता है ये किसी ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी का क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, एल टी माइनस वन, इसका डायमेंशन क्या बन जाएगा एम एल टी माइनस वन, ठीक है। मोमेंटम के तो ये बन गए। अब हम करेंगे उसके मोमेंटम के, अपने पास क्या बन गए एम एल टी माइनस वन, ठीक है, ये बन गया मोमेंटम के। अब उसके बाद इसने पूछा मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट के हमने निकाले भी थे ना पहले, E = h न्यू करके, h की वैल्यू क्या हो जाएगी न्यू बाई ई, सॉरी ई बाई न्यू, ई बाई न्यू हो जाएगी, है ना। तो ई की अपने पास क्या होती है ml2t-2, ये वर्क वाली होती है, ठीक है। अब एनर्जी और वर्क की सेम होती है ना। अब नीचे न्यू की वैल्यू होती है 1/t, तो 1/t करेंगे तो टी ऊपर चला जाएगा, टी यहीं आ जाएगा ना, -2 + 1, तो ये हो जाएगा ml2t-1, ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं आ रहे, तो अपने पास यही आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये एस्टेट का क्वेश्चन है आपका। एस्टेट में इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। आगे देखो, अब आगे है अपना, कहाँ थे हम, इससे आगे थे, ये रहा। अच्छा, उसके बाद है ये देख लो, डायमेंशन ऑफ टॉर्क, ये हो गया था। टॉर्क के डायमेंशन क्या होंगे, वर्क वाले ही तो होंगे, है ना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, वही आपको बताया था ना, पेज फाड़ने के लिए अपने वर्क की एनर्जी लगाई तो वो सेम होंगे उसके। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है जी। अब जब दो मासेस के बीच में फोर्स लगता है तो उसको हम m1 m2 लेते हैं, 2g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जो दो चार्जेस के बीच में लगता है उसको लेते हैं F = k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अब जब दो मासेस के बीच में लगता है F = g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स के किन्हीं भी दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको ये बोलते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, एफ आर स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे m1 m2 आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। एफ की डायमेंशन लिखो, आर स्क्वायर की लिखो, नीचे m1 m2 की m स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके डायमेंशन निकल जाएंगे। बिल्कुल इजी है ये चैप्टर। आगे देखो, आराम से निकाल सकते हो आप। व्हाट आर डायमेंशन फॉर्मूलाज फॉलोइंग, प्रेशर के लिए, पावर के लिए, डेंसिटी के लिए, एंगल के लिए, ये आपको मैं बताने हैं, ये आपको अभी मैंने कराए हैं तो आप देख सकते हो, बस क्वेश्चन देख लेना हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट डायमेंशंस, नॉट आइडेंटिकल डायमेंशन, इनमें किसके सेम नहीं है ये बताने हैं। ये क्वेश्चन आ गया शायद, आई थिंक। एंगुलर मोमेंटम, कोलैंग कांस्टेंट, इम्पल्स मोमेंटम, ये देख लेना, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स, इनके सेम नहीं है, क्लियर। अच्छा ये अलग है, चलो हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है आपका, एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का लिखो और इसका एल एन तो हो जाएगा ml2t-2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर, तो ml स्क्वायर। तो इसके तो सेम नहीं है ना, इसके ये आगे इसके आगे, साफ क्वेश्चन तो आंसर पहले का ही आ गया, ठीक है। इसके तो सेम होते हैं, वर्क एंड टॉर्क। ये कितनी बार रिपीट हो गया अपना, कोई पेज को फाड़ने के लिए वर्क लगा, एनर्जी लगी तो वर्क और टॉर्क के, वर्क वाले एनर्जी की होते हैं, सेम हो गए, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट के सेम होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद इम्पल्स एंड मोमेंटम, ये आप देख सकते हो,
अभी कराए थे आपको। इम्पल्स क्या होता है एफ टी, फोर्स इंटू में टाइम, मोमेंटम क्या होता है एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो इसके डायमेंशन देख लेना सेम आएंगे। क्लियर, आगे चलो। ये अभी हमने किया, ये वही क्वेश्चन है, तो आई थिंक यहाँ पे कवर हो गया। नहीं अभी पढ़ा है, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब है कि जिसमें कोई चीज़ लीटर में है तो हम लीटर के साथ ही ऐड करेंगे, मीटर में है तो मीटर के साथ ही ऐड करेंगे, तो उसके यूनिट्स डायमेंशन सेम होने चाहिए, ठीक है, लेंथ सेम, ठीक है, इस टाइप से। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा, इन टाइम टी गोइंग बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर। इक्वेशन दे रखी है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी। अब आपने क्या करना है, देखो डिस्टेंस दे रखा ना यहाँ पे, मतलब एक लेंथ है ये, एक्स तो होगी डिस्टेंस, एक्स इज इक्वल टू ये दे रखी है जो इक्वेशन, तो इसको इसके लेंथ है तो इसके इक्वल रख दो, एक्स इज इक्वल टू ए रख दो, एक्स इज इक्वल टू बी टी रख दो, एक्स इक्वल टू सी टी स्क्वायर रख दो, एक्स इक्वल टू डी टी क्यूब रख दो, तो इसे अपना ए बी सी डी जो भी पूछा हो सब निकल जाएगा, ए बी सी पूछे तो निकल जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करना है इसको, पहले तो लेंथ को बी टी, लेंथ को तो एक्स को एक इक्वल रखा, मतलब इसके डायमेंशन भी आगे, ए के भी कितने आगे, एल आगे, एक्स के ए है तो बी टी इज इक्वल टू एल रखोगे, बी टी इज इक्वल टू एक्स रखोगे तो एक्स के एल है, बी टी इज इक्वल टू एल आ गया, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, एल बाई टी आ गया, तो ये एम जीरो, एम तो जीरो ये दिख नहीं रहा इसमें, एल टी ऊपर जाके -1, एम एल टी, एम जीरो एल टी -1, इस टाइप से आप सी और डी के भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, देखो जिसके ऊपर ना पावर, कोई पावर ना हो वो डायमेंशनलेस होता है, एंगल यूनिट रेडियंस होते हैं, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। साइन थीटा कोस थीटा ये हमने अभी किया, वही चीज़ है, रिपीट करें, ठीक है। आगे देखो, अच्छा अब जैसे ही क्वेश्चन आ जाए आपके पास, इन द रिलेशन और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ओमेगा नोट ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, ये साइन थीटा ही तो है भाई, थीटा एंगल ही तो होता है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्लियर, आगे देखो, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इज इक्वल टू p नोट। अब ये दे रखा है आपको, अब इसके बाद ये टाइम डिपेंडेंस दे रखा है, टाइम, अब आपने आपसे पूछा है वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड टी इज टाइम, द कांस्टेंट अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपने, तो आप क्या करोगे, p इज इक्वल टू p नोट, p नोट माइनस अल्फा टी स्क्वायर, ये तो दे रखा है ना, एक्सपोनेंशियल की पावर, e की पावर ये दे रखी है, तो ये तो डायमेंशनलेस होती है ना, पावर में, पावर जो भी हो वो डायमेंशनलेस होती है, अभी हमने पढ़ा पावर में जो भी हो डायमेंशनलेस होता है, थीटा डायमेंशनलेस होता है, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस अल्फा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ये तो कांस्टेंट ही होता है, एक्सपोनेंशियल तो 2.7 होती है इसकी वैल्यू, तो इसकी पावर कांस्टेंट, तो माइनस अल्फा टी स्क्वायर को जीरो के को रख दिया, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो बाई में टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर इधर चला जाएगा ना, नीचे आ जाएगा, तो क्या आगे अपने पास डायमेंशन क्या आगे देखो, एम जीरो एल जीरो टी -2। क्लियर, तो ये आपका फर्स्ट में पहले करवा रखा है वही है, तो इसको ऐड कर दूंगी मैं इसी लेक्चर में, जिसने स्टार्टिंग से नहीं देखा वो देख लेना। ये फोर्स के और वर्क के आपने हमेशा याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छोटे छोटे डायमेंशन देख लेना, वॉल्यूम का, स्पीड का, एक्सेलरेशन का, डेंसिटी का, ये सब याद रख लेना। क्लियर है जी, चलो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सभी को, फिर से राधे राधे, थैंक यू सो मच।